30वां बाब। खुदावंद मिस्र को सजा देगा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चिल्ला कर कहो, अफसोस उस रोज पर, इसलिए कि वो रोज करीब है। हाँ, खुदावंद का रोज यानी बादलों का रोज करीब है। वो कौमों की सजा का वक्त होगा, क्योंकि तलवार मिस्र पर आएगी। और जब लोग मिस्र में कत्ल होंगे और असीरी में जाएंगे और उसकी बुनियादें बर्बाद की जाएंगी, तो अहले कूश सख्त दर्द में मुब्तला होंगे। कूश और फूत और लूद और तमाम मिले जुले लोग और कूब और उस सरजमीन के रहने वाले जिन्होंने मुआहिदा किया है, उनके साथ तलवार से कत्ल होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि मिस्र के मददगार गिर जाएंगे और उसके जोर का घुमंड जाता रहेगा। मिजदाल से असवान तक वो उसमें तलवार से कत्ल होंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, और वो वीरान मुल्कों के साथ वीरान होंगे और उसके शहर उजड़े शहरों के साथ उजाड़ रहेंगे। और जब मैं मिस्र में आग भड़काऊंगा और उसके सब मददगार हलाक किए जाएंगे, तो वो मालूम करेंगे कि खुदावंद मैं हूं। उस रोज बहुत से एलची जहाजों पर सवार होकर मेरी तरफ से रवाना होंगे कि गाफिल कूशियों को डराएं, और वो सख्त दर्द में मुब्तला होंगे, जैसे मिस्र की सजा के वक्त, क्योंकि देख वो रोज आता है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं मिस्र के अंबोह को शाह बाबिल नबूकत रजर के हाथ से नेस्तो नाबूद कर दूंगा। वो और उसके साथ उसके लोग जो कौमों में हैबतनाक हैं, मुल्क उजाड़ने को भेजे जाएंगे। और वो मिस्र पर तलवार खींचेंगे और मुल्क को मकतूलों से भर देंगे। और मैं नदियों को सुखा दूंगा और मुल्क को शरीरों के हाथ बेचूंगा। और मैं उस सरजमीन को और उसकी तमाम मामूरी को अजनबियों के हाथ से वीरान करूंगा। मैं खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बुतों को भी नेस्तो नाबूद करूंगा और नूफ में से मूर्तों को मिटा डालूंगा। और आइंदा को मुल्क मिस्र से कोई बादशाह बरपा न होगा। और मैं मुल्क मिस्र में दहशत डाल दूंगा और फितरूस को वीरान करूंगा और जुवन में आग भड़काऊंगा और नौ पर फतवा दूंगा। और मैं सीन पर जो मिस्र का कला है अपना कहर नाजिल करूंगा और नौ के अंबों को काट डालूंगा। और मैं मिस्र में आग लगा दूंगा। सीन को सख्त दर्द होगा और नौ में रखने हो जाएंगे और नूफ पर हर रोज मुसीबत होगी। आवन और फी बस्त के जवान तलवार से कत्ल होंगे और ये दोनों बस्तियां असीरी में जाएंगी। और तहफ नहीस में भी दिन अंधेरा होगा, जिस वक्त मैं वहां मिस्र के जुओं को तोड़ूंगा और उसकी कुवत की शौकत मिट जाएगी और उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां असीर होकर जाएंगी। इसी तरह से मिस्र को सजा दूंगा और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूं। शाह मिस्र की कुवत टूट जाएगी। 11वें बरस के पहले महीने की 7वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, मैंने शाह मिस्र फिराउन का बाजू तोड़ा और देख वो बांधा न गया। दवा लगाकर उस पर पट्टियां न कसी गईं कि तलवार पकड़ने के लिए मजबूत हो। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं शाह मिस्र फिराउन का मुखालिफ हूं और उसके बाजुओं को यानी मजबूत और टूटे को तोड़ूंगा और तलवार उसके हाथ से गिरा दूंगा। और मिस्रियों को कौमों में परागंदा और ममालिक में तितर बितर करूंगा। और मैं शाह बाबल के बाजुओं को कुवत बख्शूंगा
اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا، اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا۔ ہاں، شاہ بابل کے بازوؤں کو سہارا دوں گا، اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔